मणिपुर में जिस दो महिला को नग्न अवस्था में जबरन घुमाया गया उसमें से एक के पति सेना में रह चुके हैं, जिन्होंने देश की इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं किया। पूर्व सैनिक कहते हैं कि मेरे सामने मेरी पत्नी का कपड़ा उतरवाया गया, नचवाया गया और फिर उसके बाद पूरे इलाके को घुमाया गया और मैं चुपचाप देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। चूंकि मैं सेना में रहा हूं, कारगिल का युद्ध लड़ा, श्रीलंका में जाकर भारत की झंडा को लहराया, भारत माता की इज्जत के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन जब बात परिवार की आई, जब बात पत्नी की आई, तो मैं सिर्फ देखता रहा और मेरे सामने मेरे इज्जत को लूटने वाले लूटते रहे। दरअसल मणिपुर में दो महिला को नग्न अवस्था में जबरन घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस घटना के बाद से सड़क से लेकर संसद तक उबाल है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। वीर की दरिंदगी का शिकार हुए एक महिला के पति कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं और रिटायर्ड सूबेदार हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में हालात बेकाबू, खतरनाक और डराने वाले हैं। मणिपुर पुलिस अब तक मुख्य आरोपी हुरीरम हीरोदास समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक अखबार से बातचीत करते हुए 65 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक और हैवानियत के शिकार हुई पत्नी बताती है कि उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह सम्मान से लेकर सामान तक सब कुछ गंवा चुकी है। पीड़ित पत्नी ने कहा कि हम 2 महिलाओं को बंदूक की नोक पर हजारों लोगों के सामने कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया गया। अगर हम कपड़े नहीं उतारते तो मुझे वहीं पे मार दी जाती, धमकियां दी जा रही थी। पीड़िता आगे बताती है कि उन्होंने हमें नाचने पर मजबूर किया, धक्का दिया और परेड कराई। वे सभी जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहे थे। पूर्व सैनिक का कहना है कि वह डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन हमारे बच्चों की चिंता करती थी, इसीलिए वह सामान्य होने की कोशिश भी कर रही है। पूर्व सैनिक कहते हैं कि मैं कारगिल में लड़ा हूँ, सामने से जंग को देखा हूँ और जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी खुद की जगह युद्ध क्षेत्र से ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने बताया कि वे 4 मई को हमारे गांव आए और घरों को आग लगाना शुरू कर दिया। सभी गांव वाले जान बचाने के लिए भागने लगे। मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई और 4 अन्य गांव वालों के साथ जंगल की पेड़ के पीछे छिप गई। उन्होंने कहा कि कुछ हमलावरों ने हमारे बकरियों, सुअर और तमाम जो जानवर थे उसको पकड़ा, फिर गांव के अंदर चले गए, जहां मेरी पत्नी और अन्य लोगों को खोजकर बंदी बना लिया। पूर्व सैनिक बताते हैं कि महिला को बचाने की कोशिश कर रहे पिता और भाई को मौके पर ही मार दिया गया। उन्होंने बताया कि पत्नी के अलावा एक महिला, एक बच्चा और एक ही परिवार के 3 सदस्य आए थे, जिसमें पिता, बेटी और बेटा था। वीर ने पुलिस वालों से बंदूक छीनकर तमाम लोगों को गोली वहीं पे मार दी। पूर्व सैनिक ने जो तस्वीर दिखी, उस तस्वीर को देखने के बाद वो भी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि वो पूरी बात बता सके, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारत माता के मान और सम्मान के लिए श्रीलंका में जाकर भारत का झंडा फहराया, आज वो सोचने पर मजबूर है कि हमने देश की इज्जत बचाई, लेकिन हमारा इज्जत आज कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि वहाँ पे तमाम जो लोग थे वो जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे, महिलाओं को पकड़ते थे, फिर उनका कपड़ा उतारते थे, फिर उसके बाद गंदी गंदी हरकतें, और इन हरकतों को जो विरोध पे और इन हरकतों का जो विरोध करता था उन्हें वहीं पे मौत के घाट उतार देते थे। मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो हंगामा हो रहा है, विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से जवाब मांग रही है कि अब तक मणिपुर में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि बीते 2 महीने से ऊपर हो गए, अब तक स्थिति वही बनी हुई है। लगातार जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। सवाल है कि आखिर पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है कि एक पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ इस तरीके से हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और महज सैनिक नहीं, अगर एक आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है तब भी वहाँ की सरकार और प्रशासन क्या कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।